बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हमें ये पता चल जाए ना कि ये प्रॉब्लम हमारे लिए अच्छा है, ये प्रॉब्लम हमारे लिए ज़रूरी था, इस मुश्किल में आना जाना हमारे लिए बेहतर था, तो आप यकीन करें कि हम इतने ज़्यादा परेशान ना हों। ये बात मैं अभी मेरा इस बात पे फोकस जो है ना, मैं समझता हूँ मैं करना शुरू कर दिया है कि भाई जितना आपका नॉलेज होगा, जितना आपको किसी चीज़ की अवेयरनेस होगी, उतनी ही चीज़ वो आपके लिए आसान हो जाएगी। इसलिए जैसे अल्लाह ताला भी दिखे ना, हदीस में भी इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो इस बात का क्या मतलब है? यानी इल्म हासिल करने से जो मैं मतलब अभी अपने तौर पे जो मतलब अखज़ कर पाया हूँ वो ये है कि इल्म हासिल करने से हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। यानी हमारे लिए इस्लामी जो आर्डर्स हैं ना अल्लाह के, जो कुछ फ़र्ज़ हैं, कुछ हमारे ऊपर सुन्नत हैं, कुछ ऐसा कि मतलब कुछ वाजिबात हैं, उन चीज़ों के ऊपर अमल करना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। और फिर ये कि हमें अपनी ज़िंदगी को बेटर वे से गुजारना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। इल्म जो है ना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इसका मतलब डिग्री नहीं है, इसका मतलब है आपके ऊपर आपके पास नॉलेज होना। अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज हो जाएगा तो आपकी ज़िंदगी आसान होना शुरू हो जाएगी। नॉलेज सीखें, इल्म हासिल करें, अल्लाह ताला से भी दुआ करें, रब्बे ज़िदनी इल्म नाफ़िया, कि अल्लाह ताला मुझे नफ़ा बख्श इल्म अता फरमा, वो इल्म जो मुझे दुनिया में भी फ़ायदा दे और जो मुझे आखिरत में भी फ़ायदा दे। तो कहने का मकसद ये है कि आपको ये मुश्किलात, जो मैं शुरू में वीडियो में बोला कि मुश्किलात क्यों आती हैं, मुश्किलात असल में हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। हमें जो है ना वो जैसे वो दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अब वो जो बीज हम लगाते हैं पहले तो वो खाक में जाता है ना, फिर वो अंधेरों में रहता है, ज़मीन के अंदर जो है ना उसको इतना जो है ना वो उसको मतलब इतने उसको गुप्त अंधेरे होते हैं, और वो मतलब घबराहट और ये सारा कुछ आप अंदाज़ा कर लेना कि मतलब ज़मीन के अंदर जब है तो उसको फिर पनप के जो है ना वो बाहर आना है, उसको ग्रो करके बाहर आना है। तो जो वो पीरियड है ज़मीन के अंदर जाने के बाद जो ऊपर आने तक का जो पीरियड है वो क्या है, वो मुश्किलात का दौर है। लेकिन अगर ये देखें ना, अल्लाह ताला कहता है मेरी चीज़ों पे आप मेरे दुनिया पे गौर करो। तो गौर करने से आप ये देखें ना कि अगर वो जो बीज है अगर वो ऐसे अंधेरों से बाहर आ जाता है जिसमें नामुमकिन लगता है दूसरे बंदे को, तो यही समझे कि अल्लाह का कानून है। अंबिया को देखें, पैगम्बरों को देखें, औलिया इकराम को देखें, कोई बंदा दुनियावी बंदे को देखें, भाई जेफ बेजोस को देखें, एलन मस्क को देखें, बिल गेट्स को देखें, दुनियावी तौर पे हमारे पाकिस्तानी इंडियन जितने भी लोग मतलब आगे बढ़े हैं दुनियावी तौर पे हम अब बात कर रहे हैं, तो उन्होंने भी मुश्किलात से गुजर के ही आगे बढ़े। कोई बंदा आपको ऐसा नहीं याद होगा, जैक मा है, कोई भी ऐसा बंदा आपको नाम नहीं आएगा जिसकी हिस्ट्री में मुश्किलात नहीं है, जिसकी जो है ना वो बिल्कुल ऐसे सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है। और अगर वो ऐसा बंदा है तो लोग उसको नहीं जानते, दुनिया उसको इतना नहीं जानती जितना जो है ना बिल गेट्स को जानती है, जितना जो है ना वो दूसरे इतने जो मैंने नाम लिए इन सब को जानते हैं। इसकी वजह क्या है कि ये लोग मुश्किलात से निकल के आगे आए हैं। अगर ये मुश्किलात में घबरा जाते तो क्या होता, या जो घबरा गए होंगे उनका क्या, उनको हम जानते ही नहीं है। इसी तरह मुश्किलात, प्रॉब्लम्स, आप यकीन करें ये हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। मेरी ज़िंदगी में एक दो दफ़ा ऐसे प्रॉब्लम आए हैं, मैं समझा कि यार ये मतलब ऐसा नहीं था होना चाहिए मेरे साथ, ऐसा मैं मतलब ऐसा फील कर रहा हूँ, मैं आपको पर्सनल बातें बता रहा हूँ। तो जब वो दौर गुजर गया और उसके बाद मेरे ऊपर पहले दौर से भी अच्छा दौर आया, और अभी अच्छा दौर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह अगर ये मुश्किल ना आती, मैं इस स्टेज पे ना आता, मैं ये बातें ना आपसे ये वीडियोस भी मैं शेयर ना कर रहा होता, ना मेरा ये इस तरह का माइंड होता, ना मैं अपनी ज़िंदगी में इस तरह ग्रो कर गया होता, ना मुझे जाना वो लोगों को इंस्पायरेशन देने की ज़रूरत पड़ती कि यार उठो यार, कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मुश्किल से गुजरना मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो गई। इसलिए आप भी मुश्किल जब आए, अगर आपको ये इल्म हो गया ना मुश्किल में कि ये ब्लेसिंग है, ये मुझे आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, तो फिर आपको वो मुश्किल ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी। अदरवाइज
وہ مشکل آپ کو بہت بڑی مشکل لگے گی، اور بہت سارے لوگ اپنی زندگی تباہ کر بیٹھتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے غلط ڈیسیژن لے لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نہ صرف اپنی بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی بھی زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ان مشکلات کو بلیسنگ سمجھیں اور ان سے باہر آنے کے لیے آپ علم حاصل کریں، آپ جو ہے نا نئی نئی چیزیں سیکھیں۔ جب آپ سیکھیں گے تو یہ مشکلات آسان ہو جائیں گی، وہ ٹائم گزر جائے گا اور پھر آپ آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔